खबर देवरी से है, जिस वार्ड से नेहा जैन पार्षद बनकर नगर पालिका पहुंची। उस वार्ड में एक भी ठोस विकास कार्य नहीं कराया गया। पार्षदों का साफ आरोप है कि नगर की जनता से वसूले गए कर के पैसों पर विकास की बजाय भ्रष्टाचार की भूख हावी हो रही है। लगातार शिकायतों और भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के आरोप के बाद आखिरकार शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अध्यक्ष नेहा जैन को पद से हटा दिया है। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो गई, जिसे भरने के लिए अब खाली कुर्सी भरी कुर्सी के तहत चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। देखना होगा कि 19 जनवरी को जनता का जनादेश किसके हाथों में नगर की बागडोर सौंपता है। देवरी से देवभूषण दुबे की रिपोर्ट। जो हमारा अध्यक्ष बनेगा, नगर पालिका की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, नाली है, ये सब है, लाइटिंग नहीं है, कहीं व्यवस्थाएं नहीं है, ये जो मूलभूत सुविधाएं जो हमारा अध्यक्ष बनेगा वो सब सॉल्व करेगा और देवरी का विकास करेगा। अब ये अपने सामने से रोड जो जा रहा है, यहाँ हमारी नगर पालिका पार्षदों की योजना थी कि सब जगह स्ट्रीट लाइट बने, ये इस रोड का चौड़ीकरण हो, 2 भागों में बटे 1 वे बन जाए, तो ये सब व्यवस्थाएं इन लोगों की थी, इनके विचार में है। यदि ये बनेंगे तो ये सब करेंगे। नए अध्यक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और शुक्ला जी भी हमारे पास हैं, क्या कहेंगे? देवरी नगर पालिका में अभी आपने देखा है जो एसी के घोटाले हुए हैं, मात्र 45,000 रुपये में एसी आता है, जो 99,000 रुपये में एसी खरीदे गए हैं। और मरघटे पे सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, ये चंदा हम सब देवरी के नगर वासियों से लिया गया है और उसके बाद नगर पालिका से भी निकाला है। और ये पैसा जिसने बनाया है उस सोनी जी के यहाँ आज तक पेमेंट नहीं पहुंचा और उसने FIR भी दर्ज कराई है। ऐसे अनेक भ्रष्टाचार हैं जो देवरी नगर पालिका में अध्यक्ष द्वारा किए गए हैं। और अगर अध्यक्ष द्वारा भ्रष्टाचार नहीं किए जाते तो उनके पार्षद संदीप जैन जी या विधायक जी के यहाँ नहीं जाते और ना ये अविश्वास प्रस्ताव होता। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी का काम किया होता और इन पार्षदों की सुनी होती तो आपके पार्षद इस साइड नहीं आते। देवरी नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा आरोप लगाए गए हैं जनता के द्वारा कि भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और भी अन्य पार्षद हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि देवरी नगर पालिका में कौन कौन से भ्रष्टाचार हुए हैं और अभी तक कार्रवाई न होना कहीं न कहीं प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। पार्षद महोदय जी, आप बताएं कि नगर पालिका देवरी में कितने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जनता चिल्ला रही है। भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो हम अगर इसी समय से चालू होंगे तो कल का इतना ही समय आ जाएगा, इतने भ्रष्टाचार हुए। और उसी भ्रष्टाचार को रोकने में हम सब पार्षदों ने काफ़ी मेहनत की, शासन को अवगत कराई और शासन ने जांच कराई। जांच में सब में वो भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए। दोषी पाने के बाद उनको पद से अलग भी किया गया, मगर माननीय हाईकोर्ट के द्वारा वो कहीं न कहीं काला पीला करके स्थगन ले आए और स्थगन लेके और वो फिर ज्यों के त्यों अपने चार्ज में आ गए। देवरी की जनता से आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी अपील है जनता जनार्दन से, सभी मतदाता भाइयों से, बहनों से कि आप सब लोग इस भ्रष्टाचारी अध्यक्ष को अलग करें और एक नया अध्यक्ष बनाए जिसमें विकास की शुरुआत हो सके, क्योंकि इस नगर के 3.5 वर्ष बहुत खराब गए हैं, जिसमें हमारे पार्षदों की छवि भी कहीं न कहीं धूमिल हुई है। ये जनता के बीच में हम लोग जब जाते हैं तो हम लोगों को जनता बोलती भी है कि आपने क्या किया, मगर हमें बताना पड़ता है उनको कि हम 3.25 साल से केवल संघर्ष ही कर रहे हैं और ये पूरी शिकायतें हम लोग शासन को पहुंचाए हैं। जब आके रिजल्ट ये पहुंचा कि आज खाली भरी कुर्सी जो बात आई है, खाली भरी कुर्सी हम लोगों की शिकायतों का परिणाम है। और आज मैं पुनः निवेदन करूंगा हमारे मतदाता साथियों से, देवतुल्य मतदाताओं से, कि वो जनता का विकास चाहते हैं, शहर का विकास चाहते हैं, तो वो खाली कुर्सी को अपना मतदान देकर और अपना विकास सुनिश्चित करें। जनता भी हमारे साथ है, हम इनसे भी चर्चा करेंगे
भाई साहब क्या नाम है आपका? सुनील आचार्य, पार्षद प्रतिवाद। रिसारिया जी क्या पार्षद प्रतिनिधि प्रतिवाद। रिसारिया जी क्या कहेंगे? मतदाताओं का रुझान कहाँ जा रहा है? चुनाव है 19 तारीख को। कि मैं यही बोलना चाहूँगा इस विषय में, क्योंकि हम लोग जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं और हम लोगों को जनता ने चुना कि मैं एक निर्दलीय प्रतिनिधि चुना गया था। तो हमारे सभी पार्षद भाइयों से और हमसे हमारी जनता कुछ उम्मीद रख के उनने हमें चुना था और हम आज अपने वार्ड में जब भी जाते हैं तो हम जनता के सामने शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि जिस उम्मीद से उन्होंने हमें चुना था हम उनके उस कसौटी पे खड़े नहीं उतर पाए। लोग हम लोगों से बार बार शिकायत करते रहे, हम लोग बार बार अध्यक्ष से लड़ते रहे, प्रेम से लड़के जैसे भी बना कहा, लेकिन उसके बाद भी हमारे वार्डों की काम नहीं हुई और इसका ये नतीजा रहा कि आज हम लोग लड़ते लड़ते इस स्थिति में आ गए कि आज ये चुनाव की स्थिति आ गई। तो अब जब हम जनप्रतिनिधियों को उस समय चुनने के बाद हम जनता के काम नहीं करवा पाए, उनके सामने सिर उठा के खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो अब हम यही चाहते हैं और हमारी पूरी जनता नगरवासी भी यही चाहते हैं कि अब कोई ऐसा अध्यक्ष चुन के सामने आए जो हमारी जनता के छोटे छोटे या जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो जरूरी काम है, उनको कर सके और हम जनप्रतिनिधि भी नजरें से नजरें मिलाकर अपनी जनता के बीच में जा सके। बस इतना ही कहना है हमारा और जनता से भी यही कहना है कि आप खाली कुर्सी को वोट करें और ऐसा अध्यक्ष चुनें जो आपके जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जो छोटी छोटी जरूरतें हैं, नगर के जो विकास के काम रुके हुए हैं, उनको पूर्ण कर सके और हम सब जनप्रतिनिधियों को, हम सभी पार्षदों को एक नजरें उठा के जनता के बीच में जाने की योग्य बना सके। इसी के साथ में अपनी लगातार देवरी क्षेत्र के पार्षद आरोप पे आरोप लगा रहे हैं कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार पर अगर शिकंजा कसा जाता और देवरी का विकास होता तो यह नौबत नहीं आती। नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी वर्तमान अध्यक्ष के विरोध में हैं और आप देख रहे हैं हमारे साथ भी खड़े हुए भाई साहब, क्या कहेंगे? चुनाव नजदीक है और क्या प्रतिक्रिया है आपकी? प्रतिक्रिया ये है हमारी, ये खाली कुर्सी में मतदान करवाना हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया है 3.5 साल। उसके बाद अध्यक्ष ने हम लोगों की नहीं सुनी, हमारे साथ पूरे पार्षद रहे, इनकी लड़ाई भी हमने लड़ी पूरी, लेकिन ना हमारी सुनी गई ना हमारे पार्षदों की सुनी गई। इसलिए हम लोगों ने अध्यक्ष से दूर हुए और पार्टी ने भी इनको 6 साल के लिए निष्कासित किया। चुनाव 19 तारीख को, जनता जनार्दन से आप उपाध्यक्ष नगर पालिका देवरी के, तो क्या अपील करना चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि खाली कुर्सी को अधिक से अधिक मत देकर विजय बनाएं ताकि हम लोग जनता के सामने जा सकें और काम करवा सकें। जनता हम लोगों से उम्मीद रखती है, पार्षद चुनती है इसलिए कि हम अध्यक्ष के पास जनता नहीं जाती, वार्ड का पार्षद के पास ही वार्ड के लोग जाते हैं। पहली सीढ़ी पार्षद की होती है, फिर अध्यक्ष के पास हम लोग जाएंगे, हम लोग के पास विधायक के पास जाएंगे, लेकिन हम लोग के पास अध्यक्ष ही सुनने वाला नहीं है। हम लोग चाह रहे नया अध्यक्ष चुन लें हम लोग और जो हम लोग भी सुन सके, हम लोग जो पीड़ित हैं हम लोग की पीड़ा को सुन सके। नया अध्यक्ष आए, नगर का विकास हो, 40-45 करोड़ रुपए नगर पालिका में रखे हैं, उसका सदुपयोग हो जाए, जो दुरुपयोग हुआ है अब सदुपयोग हो जाए और नगर का विकास हो ताकि हम लोग आगे चुनाव के लिए तैयार रहें। नहीं तो हम लोग आगे चुनाव वोट मांगने के लायक भी नहीं बचे यदि ऐसा ही चलता रहा तो। भाई साहब, अभी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था कि पूर्व विधायक हैं देवरी के भानु राणा जी, क्या वो कुछ गतिविधियों में संलिप्त हैं? क्या वो पार्टी का दुष्प्रचार कर रहे हैं भाजपा का, इसको लेकर? इसमें तो हमें कोई नॉलेज नहीं है। और भी जनता जनार्दन और देवरी के नेता भी हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दामोदर रेकवा, हम महाकाली वार्ड की अध्यक्ष रहे हैं।
और हमारे वार्ड से मगर हमारे वार्ड में उन्होंने कोई काम नहीं किया, ना भी कर रहे। और पहले तो हमारी पार्टी में तो उनका हम सहयोग किया, सभी लोगों ने उनको अध्यक्ष कराया, पर उनके जनता की योजना जनता के विकास को खड़ी नहीं करी। और फिर उसके बाद पार्टी के 13 पार्षद उनके विरोध में खड़े हो गए, इसलिए हो गए कि उन्होंने इस नगर का विकास किया ही नहीं। तो आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि भरी कुर्सी और खाली कुर्सी का चुनाव किया जा रहा है। इसलिए देवरी की जनता करे पुकार, भरी कुर्सी खाली कुर्सी। आप किसको अध्यक्ष के तौर पर चाह रहे हैं? 13 पार्षद हैं। 13 पार्षदों में तो अध्यक्ष के पद के लिए संदीप जैन की मिसेज है, सरिता जैन जी, उनका नाम उछला हुआ है। तो अब जब जो कुर्सी खाली होगी उसके बाद पार्टी के लोग निर्णय करेंगे। बहुत बढ़िया। कहीं ऐसा आपको लग तो नहीं रहा है कि इस बार टक्कर है? टक्कर तो है, हमारी पूरी पार्टी जम के तन मन धन से लगी है और हम लोग उसको हटा के रहेंगे और खाली कुर्सी करके रहेंगे। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस बार नगर पालिका? इस बार खाली कुर्सी को बिजी बनाना है। हम समस्त देवरी के नगरवासियों से निवेदन करता हूं कि खाली कुर्सी को बिजी बनाना है भारी बहुमत से। क्या प्रशासन और पुलिस द्वारा निष्पक्ष चुनाव जो हो रहे हैं, क्या उसकी व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं आदरणीय वकील साहब? नहीं, प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं ठीक सुचारू रूप से ठीक चल रही हैं, उसमें कोई कहीं गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के इस काम में लगे हैं और निस्संदेह रूप से हमें जो देख रहे हैं आप, ये इस वार्ड की बैठक है, वार्ड की बैठक में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं और आप ऐसा मान के चलो बहुत ताकत से खाली कुर्सी चुनाव जीत रही है। क्योंकि नगर पालिका परिषद 3 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इधर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, परंतु ये जो पार्षद है ये कांग्रेस के पिट्टू हो गया और कांग्रेस के हर्ष यादव जो पूर्व विधायक हैं उनके साथ मिल गया। तो उसने हमारे जो पार्षद हैं उसके साथ 6 गले थे, अब 6 हमारे पास थे, वो 6 उन 6 को भी वो संतुष्ट नहीं कर पाए। यहाँ 13 हो गए। अविश्वास प्रस्ताव आया, शासन ने पार्षदों की बात को सुनते हुए ये चुनाव का आदेश किया। तो इसमें सारी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वकील साहब, देवरी में लगातार बेरोजगारी का मुद्दा भी छाया हुआ है, कि उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी का मुद्दा तो कहीं है ही नहीं। बेरोजगारी के जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेरोजगारी केवल गवर्नमेंट में काम करने से नहीं है, प्राइवेट सेक्टरों में जो काम चल रहा है, प्राइवेट सेक्टरों में जो काम है ना, प्राइवेट सेक्टर में काम, वो भी तो रोजगार है भाई। लोग इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जा रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है का नाम से हम सरकारी नौकरी में काम करेंगे तभी बेरोजगारी घटेगी। सारे देश की विभिन्न प्रकार की आज इतनी कंपनियां काम कर रही हैं, लाखों नौजवान हमारे यहाँ के वहाँ हैं। और यहाँ की तो छोड़ो आप, यहाँ के नौजवान अमेरिका में हैं। यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं। यहाँ के पूरे परिक्षेत्र के 20 नौजवान विदेशों में काम कर रहे हैं। हमें ऐसा समझता हूँ कि देवरी नगर के 2000 लड़के अभी कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि हम गवर्नमेंट में ही काम करें। लाखों रुपए ये बड़ा गवर्नमेंट में 25,000 मिल रहा है, वहाँ जाके 2.5 लाख मिल रहा है। तो रोजगार से लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं।